एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ फ्रेंड आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस फ्रेंड, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज का हम प्रीवियस में वन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा आज का होगा पार्ट सेकंड। तो चलिए फ्रेंड आज का सेशन हमारा शुरू कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन परसेंटेज में हमने प्रीवियस में फ्रेंड बात जो करी थी, हमने बात करी थी किसके बारे में, कुछ वैल्यूज थी उनके, हमने क्या देखा था फ्रेंड, हमने उसके परसेंटेज वैल्यू देखी थी। हमने उसमें क्या वैल्यूज थी हमारी 33.33% को हम कैसे डिनोट करते हैं 1/3, ठीक है। एंड 66.67% को कैसे डिनोट करेंगे 2/3, ठीक। फिर हमने डिस्कस किया था 16.67% को 1/6 और 14.29% को किसे डिनोट किया था फ्रेंड 1/7, ठीक है। हमने जो प्रीवियस में बात करी थी, हमने फ्रेंड प्रीवियस सेकंड में हमने इसके ऊपर बात की थी कि ये जो परसेंटेज वैल्यूज होती हैं उनको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, जो हमारा है इफेक्ट। क्या होगा फ्रेंड इफेक्ट आपका, ये आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लें कि आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इफेक्ट। तो हम लोग बात करेंगे इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड, इफेक्ट होता है आपका किसी भी क्वांटिटी पर क्या हो, किसी भी क्वांटिटी पर मल्टीप्लाई हो करके आपको क्या मिले फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यू आपको अगर मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इफेक्ट। इफेक्ट से मतलब ये हो गया फ्रेंड कि अगर आपको कभी भी कोई क्वांटिटी पर मल्टीप्लाई कर करके आपको, अगर आपने किसी क्वांटिटी पर मल्टीप्लाई करी और उसमें आप फाइनल अपॉन इनिशियल जो आपका फाइनल प्राइस आता है या कुछ भी आता है और जो आपका इनिशियल जो आपका स्टार्टिंग से था वो अपॉन में अगर रहता है तो फ्रेंड वो क्या हो जाएगा आपका इफेक्ट होता है। तो आई होप आपको इफेक्ट तो क्लियर हो गया होगा कि इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो फ्रेंड इफेक्ट हमारा जो है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आप इसको लिख सकते हैं कि इफेक्ट जो है पूरा परसेंटेज चैप्टर जो है वो इफेक्ट पर डिपेंड करेगा फ्रेंड। अगर मान लीजिए आपको कोई पर्सन दिया हो, कोई पर्सन है आपके पास मोहन, ठीक है फ्रेंड, वो रात में क्या होता है, वो रात में सोया, वो जब रात में सोया ना तो उसकी जो हाइट थी, उसकी हाइट कितनी थी फ्रेंड, रात में जब वो सोया ट्यूसडे की रात में मान लीजिए वो सोया तो उसकी हाइट थी 150 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब वो वेडनेसडे में उठा तो उसमें क्या हुआ, एक जादू हुआ जिसमें उसकी हाइट क्या हो गई 170 हो गई, ठीक है, 170 सेंटीमीटर हो गई। तो इसमें जो आपका इफेक्ट लगा ना फ्रेंड, ये हो गया आपका फाइनल, ये हो गया आपका इनिशियल। यहाँ से शुरू हुई थी और उसकी कितनी हो गई 170 उसकी हाइट हो गई, तो ये आपका क्या हो गया इनिशियल वैल्यू हो गई, आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। तो फ्रेंड यही हो गया आपका, अगर आप इसको इफेक्ट में लिखेंगे तो आपकी हो गई 170 अपॉन में 150, ये आपकी हो गई फाइनल वैल्यू, ये आपकी हो गई इनिशियल वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। तो यही हो गया आपका इफेक्ट। तो फ्रेंड आज हम लोग डिस्कस इसी के बारे में करने वाले हैं, किसके इफेक्ट के बारे में। तो चलिए आगे हम लोग मूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे मूव करने से पहले हम लोग इसमें मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूंगी, जो हमारा इफेक्ट होता है ना, वो इफेक्ट जो होता है हमारा हमेशा जो भी आपको वैल्यू दी गई होगी, जो यहाँ पर जब हाइट दी हुई है तो वो क्या होगा आपका इनटू हो जाएगा किसमें, इफेक्ट जो भी आपका बन के आएगा वो हो जाएगा हाइट में, जो आपको हाइट दी हुई है। तो हमारा इफेक्ट क्या बना, अगर हमने यहाँ से 0 से 0 कट कर लिया तो फ्रेंड कितना हो जाएगा 17/15। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इफेक्ट हमारा क्या होता है, हमेशा फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू होता है। तो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है 170 थी और इनिशियल कितनी थी 150 थी। तो हमने क्या करा 0 से 0 जब कट हो गया तो फ्रेंड कितना बच जाएगा, हाइट इंटू 17/15 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इफेक्ट बन के आ जाएगा, यानी कि आपका इसकी हाइट निकलेगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपको हाइट यहाँ पर दी गई होगी वो, और जितना भी आप इसका जो इफेक्ट लगाएंगे वो हो गया। तो चलिए फ्रेंड हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये तो क्लियर होगा जो मैंने अभी आपको बताया इफेक्ट कैसे लगाते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक और चीज आपको डिस्क्राइब करके समझा देती हूँ इस इफेक्ट में। अगर फ्रेंड आपको दिया हो कोई पर्सन है, उसका क्या है, उसकी जो लॉकडाउन में उसकी जो सैलरी थी ना फ्रेंड, उसकी क्या हुई, पहले जो सैलरी इनकम, उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी 5 लाख, ठीक है, 5 लाख इनकम थी। अब क्या हुआ लॉकडाउन में उसकी कितनी हो गई फ्रेंड 3.5 लाख हो गई, कितना हो गया 3.5 लाख हो गया। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि उसकी इनकम पे कितना इफेक्ट लगा, उसकी इनकम कितनी हो गई इफेक्ट लग के। तो फ्रेंड अगर आपसे ये पूछा गया तो आपने देखा कि आपकी क्या है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है क्योंकि ये घट करके हुई है, ठीक है, ये आपकी फाइनल है। ये आपने देखा कि ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था जो भी हमारा इफेक्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, एक तो जो आपको दिया होगा इनकम पे, फिर मैंने आपको क्लियर किया था कि फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यू होता है। तो अगर हम इनकम यहाँ पर ले लें, ठीक है, इनकम हमें दी है, फाइनल हमें कितना दिया हुआ है फ्रेंड, हमें फाइनल दिया हुआ है
5 लाख और इनिशियल कितना दिया है 5 लाख। अगर हमने देखा कि हम यहाँ से डेसिमल हटा करके यहाँ पर 0 लगा लें, इसको जब हम कट कर लिया तो ये हो जाएगा 7/10। आप इसको ये भी बोल सकते हैं जो उसकी इनकम थी ना, वो उसकी इनकम कितनी हो गई अपने आप की ही 7/10% क्या हो जाएगा, उसकी इनकम हो जाएगी। जो भी आपका पर्सन, अगर हमने पर्सन को मोहन ही मान लिया, जो मोहन था ना उसकी जो इनकम हो गई फ्रेंड लॉकडाउन में, जो उसकी इनकम जो भी फाइनल हुई थी, जो भी डिक्रीज हुई थी, तो वो कितनी हो गई फ्रेंड, इनकम का अपने आप का ही 7/10% क्या हो जाएगा उसकी इनिशियल, उस पर क्या लग जाएगा, इफेक्ट लग जाएगा, कितना 7/10 का इफेक्ट इस पे लग जाएगा उसकी ही इनकम पे। तो फ्रेंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इफेक्ट एग्जैक्टली परसेंटेज में क्या काम करता है और कैसे लगता है। इसमें ही हम लोग मान लेते हैं, अगर हमें दिया जाए कोई पर्सन है, राधा है, ठीक है, राधा की क्या है ना, उसकी जो सैलरी आती है मंथली सैलरी कितनी है फ्रेंड, 15 दी हुई है, ठीक है, 15,000 दिया हुआ है। उसकी जो सैलरी थी ना, वो जो हो गई, उस पर जो सैलरी जो थी वो उसकी घट गई, कितना हो गया, ये आपका फाइनल है, ठीक है। और जो उसकी सैलरी पहले आती थी, जो अभी इस महीने जो उसकी सैलरी आई है वो आपको 15,000 दी हुई है, और जो उसकी नेक्स्ट मंथ मतलब जो उससे नॉर्मल सैलरी जो उसकी आती थी वो कितनी आती थी, उसकी सैलरी कितनी आती थी, उसकी सैलरी आती थी 20,000, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी आती थी 20,000। जो उसकी इनिशियल सैलरी थी ना वो ये थी, इनिशियल सैलरी आपकी 20,000 दी है, तो उसमें पूछा है इफेक्ट कैसे लगेगा, इफेक्ट कितना लगेगा, जो आपकी सैलरी है इनटू इफेक्ट अगर आप लगाएंगे, फाइनल हो गया आपका 15,000, इनिशियल हो गया 20,000, 3 0 से 3 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 15/20। आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 से कर लेंगे 4/5, सैलरी पे कितना इफेक्ट लग जाएगा, 4/5 का क्या लग जाएगा फ्रेंड, इफेक्ट लग जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इफेक्ट एग्जैक्टली कैसे लगेगा और क्या होगा। राधा पर्सन थी, उसकी सैलरी फाइनल सैलरी कितनी मिली उसको 15,000 मिली, और जो सैलरी उसको मिलती थी वो कितनी मिलती थी 20,000। तो उसमें क्या हुआ, उसकी सैलरी में इफेक्ट कितना लग गया, जो फाइनल वैल्यू थी वो आपने ऊपर लिख ली 15,000, जो इनिशियल थी वो थी 20,000। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो उसकी सैलरी पे कितना इफेक्ट लगा, 4/5 का उसकी सैलरी पे इफेक्ट लग गया। तो फ्रेंड आई होप आपको इफेक्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग इसके आगे के सेशन में इसके आगे की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको उतना समझ में आया होगा जितना मैंने आपको बताया। तो हम लोग उसमें आगे मूव करने से पहले एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। फ्रेंड मान लीजिए आपको कोई दिया गया है, मेट्रो है कोई, ठीक है, वो आपको मेट्रो दी गई है, उसमें क्या है, जो मेट्रो है ना उसमें पंचर हो गया है, क्या हो गया है, पंचर्ड हो गया है। पंचर्ड होने के बाद जो उसकी स्पीड है ना, उसकी खुद की स्पीड से क्या हो गई है 66.67 क्या हो गई है, बची है 66.67 क्या बची है, उसकी स्पीड बची है। उतनी स्पीड पे वो क्या कर रहा है, पंचर होने के बाद भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यानी वो चल रहा है उतनी स्पीड में मेट्रो जो है। आपने ये देखा, मैंने अभी आपको प्रीवियस जो सेशन कराया उसमें मैंने आपको बताया, जो ये जो होते हैं ना वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 2/3 इसका फ्रैक्शन होता है, किसका 66.67 का क्या होता है फ्रैक्शन 2/3 होता है। मैंने अभी आपको बताया ये जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये आपकी फाइनल वैल्यू होती है और ये आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आप देखें ये आपका क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। मैंने यही चीज आपको बताई है कि आपका इफेक्ट होता है। मैं इफेक्ट आपको बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि पूरे परसेंटेज चैप्टर में इफेक्ट आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार डिस्क्राइब करके बता रही हूँ कि इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। आपको मैंने प्रीवियस में ये भी बताया था, ये जो होता है ना हमारा, ये होती है आपकी होल वैल्यू और ये आपकी हो जाती है टारगेट, ठीक है। होल वैल्यू जो आपको पूरी वैल्यू दी गई है और टारगेट वो जिस पे आपको काम करना है। तो फ्रेंड मैंने आपको इसमें दो चीजें क्लियर कर दी कि एग्जैक्टली इफेक्ट क्या होता है। जो आपका नंबरेटर में जो वैल्यू दी गई होती है वो होती है आपकी फाइनल वैल्यू, जो आपको क्या दिया हो फ्रेंड, उसमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ आपकी इनिशियल वैल्यू होती है। जो आपको दी गई है जितनी उसकी थी, जिस भी पर्सन की आप बात कर रहे हैं, जिस भी वर्क की आप बात कर रहे हैं, तो जो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली होती है वो आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और जो उसकी घटने बढ़ने या कुछ भी होने के बाद, कोई भी उसमें इफेक्ट लगा है, कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कुछ भी होने के बाद जो उसकी फाइनल वैल्यू आती है वो हो जाती है आपकी नंबरेटर की जगह, और जो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है वो आपकी होती है डेनोमिनेटर की जगह। तो मैंने आपको इसलिए डिस्क्राइब किया है फ्रेंड, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इफेक्ट एग्जैक्टली आप लोग कैसे लगाएंगे और इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको ये चीजें बेसिकली जो भी बेसिक चीजें थी वो आपको मैंने क्लियर कर दी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर और कुछ आगे की और चीजों के ऊपर। तो मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी प्रीवियस में आपको बताया कि अगर कोई भी वैल्यू आपको इंक्रीज या डिक्रीज दी गई हो तो आप लोग को कैसे करना है। अभी तक हमने डिक्रीज पर बात करी, हम लोग करेंगे इंक्रीज के ऊपर बात। अगर आपको कोई वैल्यू इंक्रीज करने के लिए दी गई हो तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर कैसे इफेक्ट लगाएंगे। मान लीजिए कोई भी वैल्यू आपको दी गई है, कोई क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितना इंक्रीज हो रही है
16.67% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब वो इंक्रीज होगी तो आपने देखा इसका जो इफेक्ट बनेगा ना 16.67 का जो इफेक्ट होता है, आपको मैंने बताया था प्रीवियस में, वो इफेक्ट होता है 1/6 का होता है। ठीक है, जब आपने देखा कि 16.67 पर इफेक्ट लग रहा है 1/6 का, तो आपको मैंने बताया कि आपका इनिशियल वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका कितना, जो आपका फाइनल वैल्यू आया। आपको कहा गया कि इतना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये जो वैल्यू है ना ये इंक्रीज हो रही है। तो आपने बोला कि इनिशियल वैल्यू जो है आपकी, इनिशियल वैल्यू कितनी दी है आपको, इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 6 दी हुई है। ठीक है, और जो आपको इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज बाय 1, कितने इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। तो आपकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको और इसको जब आपने ऐड कर लिया, क्योंकि ये इंक्रीज है तो ऐड हो जाएगा, जब आपने इसको ऐड कर लिया हो जाएगा 7। आपने देखा ही होगा 7, तो आपका इफेक्ट क्या बन जाएगा, आपका इफेक्ट कितना बन जाएगा, 7 बाय फाइनल अपॉन होता है ना इनिशियल, 7/6 आपको क्या बन के आ जाएगा, इसका इफेक्ट बन के आ जाएगा फ्रेंड। तो आई होप आपको इंक्रीज का भी समझ में आया होगा। मान लीजिए आपको कोई कह रहा है, आपसे किसी ने कहा है कि कोई राधा है, एक गर्ल है राधा, वो क्या कर रही है अपनी फ्रेंड्स को, राधा टेल्स हर एज डिक्रीज बाय 14.2/7%। जो राधा है ना वो अपनी एज क्या कर रही है, अपनी जो फ्रेंड्स है ना उनको क्या बता रही है, 14.2/7 कितना बता रही है, डिक्रीज करके अपनी एज बता रही है। अगर आपने देखा कि जो 14.2/7 है वो किसका, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/7। और उसकी जो एक्चुअल में एज दी गई है उसकी, अगर आप यहाँ पर राधा की एज एक्चुअल जो एज दी गई है वो कितना दिया हुआ है, 28 ईयर्स उसकी एक्चुअल एज दी है। ठीक है, आपने देखा कि उस पर इफेक्ट लग रहा है। जब आप देखेंगे ये आपका इनिशियल है, ठीक है, ये आपका इनिशियल है क्योंकि जो आपका डिनोमिनेटर में वो इनिशियल है। आपने देखा ये इनिशियल दी गई है, तो आपने इनिशियल कितनी लिख ली, 7। जो हो रही डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज आपको कितना दिया है, 1 का दिया हुआ है, डिक्रीज दिया हुआ है, डिक्रीज बाय 1। जब वो 7 पर 1 डिक्रीज हुआ तो कितना बच जाएगा, फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, फाइनल 6 आ गई। जब आपने 28 पर, जो आपको कहा, मैंने अभी आपको प्रीवियस में भी बताया था कि आपको जो इफेक्ट लगता है ना, जो भी आपका इफेक्ट लगता है, जो आपको फाइनल वैल्यू दी गई होती है उस पर लगता है। आपको फाइनल वैल्यू कितनी दी गई है, मतलब जो आपको वैल्यू दी गई है वो 28 ईयर्स दी है। तो आपने क्या करा, 28 ईयर्स इंटू जो आपका इफेक्ट बन के आया वो कितना निकल के आया, 6/7 ही तो निकल के आया, फाइनल अपॉन इनिशियल। तो जब आपने देखा कि 6/7 है तो ये कट गया आपका 4 बार, और 4 6 कितना हो जाता है, 24। तो उसकी एज क्या है, एक्चुअल में तो क्या है 24 ईयर है, और 24 ईयर्स वो क्या बता रही है, कम करके बता रही है। एक्चुअल उसकी एज जो दी गई है वो 28 ईयर्स दी गई है, बट वो क्या कर रही है, डिक्रीज करके आपको बता रही है 24 ईयर। वो अपनी एज छुपा रही है कितना, 14/2/7% वो आपको छुपा करके बता रही है, इतना डिक्रीज करके बता रही है अपनी एज। फ्रेंड आई होप आपको समझ में आएगा कि उसकी जो एज थी वो एक्चुअल में थी क्या, और उसने डिक्रीज करके कितना बताया। तो यही हमारा इफेक्ट होता है। हम लोग इफेक्ट जो होता है इंक्रीज डिक्रीज पर कैसे किस तरीके से मतलब लगा सकते हैं, तो हम लोगों ने इस बारे में बात करी। तो चलिए हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको बेसिक्स कराए थे, हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टूडेंट ऑन 21 मार्च 2020 ब्यूटीज वेट वाज 63 kg, हिज वेट इंक्रीज्ड बाय 14.2/7% ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 मंथ, व्हाट वाज हिज वेट आफ्टर 4 मंथ। उससे बोला गया है एक पर्सन है ब्यूटी, उसका वेट क्या है, 63 था। ठीक है, उसको बोला है जब उसका जो वेट है ना 21 मार्च तक इतना था, कितना 63 वेट था। ठीक है, अब उससे बोला गया जो उसका वेट है ना इंक्रीज हो गया कितना, 14.2/7% उसका वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कितना, 4 महीने के अंदर अंदर। तो अब उससे पूछा गया है कि आपका जो अभी आगे के 4 महीने के बाद उसका क्या होगा, वेट क्या होगा। तो अगर आप देखें इसमें जो ये दी गई है ना, ये वैल्यू जो इंक्रीज दी गई है, जो भी आपको दिया गया है, तो इसका जो फ्रैक्शन रखेंगे आप वो कितना हो जाएगा, 1/7 होता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी कि 14.2/7 की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो कितनी होती है, वो कितनी हो जाती है आपकी 1/7 होती है। आपसे बोला गया ये आपका इनिशियल हो गया, ये आपका फाइनल हो गया। ठीक है, जब आपका फाइनल ये हो गया और इनिशियल आपको बोला गया इंक्रीज हुई है, तो क्या आ जाएगा, 1 इसमें बढ़ जाएगा। ये आपसे क्या गया है, इनिशियल कितनी दी गई है आपको 7, इंक्रीज कितना हुआ है 1%। ठीक है, 1 जब इस पे, और फाइनल कितना हो जाएगा फिर 7 पर 1 बढ़ेगा तो फाइनल कितना हो जाएगा 8। तो आपका जो इसका इफेक्ट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 8/7।
तो अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, अब आपको ये देखना होगा कि आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़ेगी। आप इनिशियल देख रहे हैं, फिर इंक्रीज या डिक्रीज देख रहे हैं, और फिर उसके बाद आप उसका इफेक्ट बना रहे हैं। अब आपको क्या करना है, माइंड में इसको कैलकुलेट करना होगा कि इनिशियल अगर 1/7 का दिया हुआ है और इंक्रीज में दिया है तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/7। अगर डिक्रीज होता तो कितना हो जाता, 6/7 हो जाता। ठीक है, तो आपका इफेक्ट ये हो गया। अगर आपने इसकी जो एक्चुअल एज जो यहाँ पर मतलब वेट जो आपका एक्चुअल दिया हुआ है कि उसका एक्चुअल वेट इतना था, तो आपने उस पर इफेक्ट लगा दिया। जब आपने इफेक्ट लगाया कितना हो गया, 63 × 8/7। जब आप इस पर इफेक्ट लगाएंगे हो जाएगा 9। जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा 72 kg। तो उसका जो अगले 4 महीने में जो उसका वेट बढ़ा वो कितना हो गया, 63 से कितना हो गया, 72 kg उसका हो गया। 63 से कितना, 72 kg उसका इंक्रीज हुआ है। कितना 4 महीनों में उसका वेट कितना इंक्रीज हुआ है, 63 से 72 पर उसका इंक्रीज हो गया। तो हम लोग इसमें के कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर आज का सेशन हम लोग वाइंड अप करेंगे फ्रेंड। तो चलिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने इंक्रीज और डिक्रीज पर बात करी थी, अब हम लोग इस पे इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इफेक्ट इसमें कितना लगेगा अगर इंक्रीज होगा तो और डिक्रीज होगा तो फ्रेंड हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंक्रीज बाय 33.33%। अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितना 33.33% इंक्रीज हो रही है, तो उस पर इफेक्ट कितना लगेगा। आपसे सब में क्या पूछा गया, इफेक्ट के बारे में पूछा गया। तो अगर हमें फर्स्ट वैल्यू ये दी है तो आपने देखा इसका जो फ्रैक्शन होता है ना 1/, कितना होता है, 3 होता है। जब 1/3 इसका फ्रैक्शन होता है और इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि 3 पर 1 इंक्रीज हो रहा है। तो जब 3 पर 1 इंक्रीज होगा तो डायरेक्ट करेंगे हम लोग, इनिशियल फाइनल अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि 3 पर जब 1 इंक्रीज हो जाएगा तो हो जाएगा 4/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका इफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, ये डिक्रीज हो रहा है 16.67%। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब आपने देखा कि 16.67 पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपने देखा 16.67 का जो इफेक्ट होता है 1/, कितना होता है, 1/6 होता है। जब ये इतना क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, कितना 6 पर 1 डिक्रीज हो रहा है, 6 पर 1 डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा 5/6। 5/6 इसका इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ देखा कि ये क्या हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ये डिक्रीज हो रहा है 14.29%। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब आपने देखा इसकी जो वैल्यू होती है 1/7 होती है, कितनी होती है 1/7। आपने देखा डिक्रीज हो रहा है तो 7 पर 1 डिक्रीज हो रहा है तो ये जाएगा 6/7। तो ये आपका हो गया इसका इफेक्ट। ठीक है, आपने से फोर्थ में बोला गया है कि हो रहा है इंक्रीज बाय 66.67%। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपने कहा है कि जो इसकी वो होती है ना फ्रैक्शन वैल्यू, वो होती है 2/3% होती है, 2/3 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। आपने देखा जब ये इस पे क्या कहा गया, इंक्रीज कहा गया कि 3 पर क्या है, 2 बढ़ रहा है। जब 2 पर 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5/3। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी आपकी इसका इफेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक हमने जो बात करी है वो इफेक्ट के बारे में बात करी है। तो आज का हमारा सेशन जो हम लोग वाइंड अप करेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। फ्रेंड अगर आपको कोई भी वैल्यू में फाइनल दिया हो और उससे आपको क्या निकालना है, इनिशियल वैल्यू निकाल लियो, क्योंकि अभी तक हमने बात करी कि आपको इनिशियल और इंक्रीज दिया हो, डिक्रीज दिया हो, तो आप लोग फाइनल कैसे निकालेंगे। बट अगर आपको फाइनल वैल्यू दी गई हो और इंक्रीज दिया हो तो आप लोग इनिशियल कैसे निकालेंगे, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आज का हमारा सेशन है फ्रेंड हम लोग वाइंड अप करते हैं, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग।